हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए देखिए ये हम कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान माननेत्र और दृष्टि दोष के बारे में समझेंगे। ये कक्षा 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है धैर्य बनाए रखिएगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी जिसमें हम माननेत्र और सभी दृष्टि दोष को ख़त्म करेंगे। तो इसमें जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कि माननेत्र माननेत्र क्या होता है। तो माननेत्र एक गोला होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। जो आपकी आँख होती है, वो आँख जो बाहर से गोल दिखाई दे रही है, वो अंदर से भी वैसे ही है, गोल ही है। तो ये पूरा जो है बाहर से लेके अंदर की ओर गोल है। अब इसमें नेत्र के कई भाग होते हैं, तो हम इसमें जो है आगे से और पीछे की ओर समझते जाएँगे कि सब सबसे आगे कौन-सा हिस्सा पड़ता है, उसके बाद और सबसे पीछे कौन-सा हिस्सा पड़ता है। तो यहाँ देखिए हम एक जो है माननेत्र का पूरा एक चित्र बनाए हुए हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो सबसे ऊपर वाली पटल है, ये जो परत है, ये बहुत दृढ़ होती है, जिसको हम कहते हैं दृढ़ पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे कि नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। तो माननेत्र जो होता है, ये बाहर से जो है एकदम बहुत कठोर ये परत होती है, जो कि दृढ़ होती है और अपारदर्शी होती है। पारदर्शी नहीं कि इधर से जो है प्रकाश आया और इधर से बाहर निकल गया, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये अपारदर्शी होती है। तो इसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। उसके बाद और भी आप देखिएगा, तो दृढ़ पटल के बाद जो है ये एक परत होती है जिसको हम कहते हैं कोराइड। कोराइड या इसको हम रक्तक पटल भी कहते हैं। ये काले रंग की होती है और ये प्रकाश प्रकाश के परावर्तन को रोकती है कि जैसे ही इधर से प्रकाश जब ये चलेगा, जैसे कि कार्निया, जलीय द्रव, नेत्र लेंस और कांचा द्रव से होते हुए जब रेटिना पर पड़ेगा, तो रेटिना के पीछे ही ये परत होती है जिसको हम कोराइड कहते हैं। ये काले रंग की होती है और ये जो है प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है, क्योंकि जब जैसे ही इधर से लेंस से होकर के प्रकाश आएगा, तो रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनेगा, तो अगर ये पारदर्शी होती तो क्या होता, प्रकाश निकल जाता, या अगर इससे परावर्तन हो जाता, सफ़ेद होती तो परावर्तन हो जाता, तो भी वस्तु चमकती, प्रतिबिंब सही से दिखाई नहीं देता। इसलिए काले रंग की होती है, ताकि जो भी इस पर प्रकाश पड़ेगा उसका अवशोषण हो जाएगा और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो साफ दिखाई देगा। तो इसको हम कहते हैं रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं। इसका एक और काम भी होता है कि ये जो है रेटिना को पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। जैसे रेटिना को जो भी चाहे प्रोटीन, विटामिन या जो भी तत्वों की पूर्ति करनी हो, तो ये कोराइड के द्वारा ही किया जाता है। और इसके बाद रेटिना है, रेटिना के बीच में एक पीत बिंदु होता है, फिर अंध बिंदु है, फिर प्रकाशिरा है। तो इन सबको हम बारी-बारी से जानेंगे। अब हम आते हैं लेंस के एकदम आगे की तरफ। तो लेंस के आगे देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है, सबसे बाहरी जो होता है, वो कार्निया होता है। कार्निया जिसको हम हिंदी में सक्षमंडल भी कहते हैं। तो कार्निया जो है नेत्र के सबसे आगे का भाग होता है। ये कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है। सबसे पहले प्रकाश जो है कार्निया में ही प्रवेश करता है। तो और जो नेत्रदान किया जाता है, तो नेत्रदान के समय इसी को ही दान किया जाता है, कार्निया को ही दान किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये हो गया, ये पूरा ये आपका ये कार्निया हो गया। कार्निया के पीछे आप देखेंगे तो ये जलीय द्रव है, जलीय द्रव। जलीय द्रव जो कि कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में होता है। अब आप अपनी आँख के बीच में एकदम देखे होंगे कि जैसे कि यहाँ हम दिखाए हैं, ठीक ना? ये पूरी आँख हो गई, ये पूरा गोल है और ये इसके ऊपर एक जो है झिल्ली होती है जिसको हम कार्निया कहते हैं, और ये बीच का जो सफ़ेद भाग होता है, सबके आँख में सफ़ेद ही रहता है। इसको हम स्क्लेरा कहते हैं या श्वेत पटल। ये पूरा जो है बाहर से लेके अंदर तक ये सफ़ेद ही रहता है। इसके बीच में ये एक आप देखेंगे काले रंग की, ज़्यादातर करके काले रंग की ही होती है, जिसको हम आइरिस कहते हैं, आइरिस या परितारिका। देखेंगे ज़्यादातर लोगों की ये काली होती है, ब्लैक होती है। कुछ लोगों में ब्लू होगी तो कुछ लोगों में ब्राउन होगी। मतलब कुछ लोगों में नीला और कुछ लोगों में भूरा होती है। जैसे कि ऋतिक रोशन का देखिएगा, तो ऋतिक रोशन की जो आँख है वो भूरी है, और ऐश्वर्या राय का देखिएगा तो वो नीली है। और भी ऐसे कुछ स्कूल में भी बच्चे हैं, एक लड़की है उसका हम देखे हैं, उसकी आँख जो है भूरी है, नीला तो नहीं इधर कोई लड़का दिखाई देता है। इसके बीच में एक देखेंगे एक काला जो है, काला-सा छिद्र होता है, जिसको हम नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? नेत्र तारा, यहाँ हम लिखे हैं। पूरा ये जो है
आगे का हिस्सा बनाए हैं, तो ये आइरिस जो होता है, आइरिस के बीच में ही एकदम होता है पुतली, जिसको हम पुपिल कहते हैं या नेत्र तारा भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि इसी से प्रकाश होकर के कहाँ जाएगा? नेत्र लेंस में जाएगा। इसकी एक ख़ास बात होती है कि देखिए, पहला काम तो ये प्रकाश को भेजेगी नेत्र में, नेत्र लेंस में। तो यहाँ हम लिखे हैं कि प्रकाश को लेंस में भेजना तथा कम प्रकाश में फैल जाना और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाना। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब आप कम उजाले या अंधेरे में से जब आप धूप में आते हैं तो आपको चौंध लगने लगती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप अंधेरे कमरे में रहते हैं तो उसमें उजाला कम होता है। तो उजाला कम होता है तो आँख को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। तो ये जो पुतली होती है, नेत्र तारा जो होता है, ये फैला हुआ होता है। पुतली फैली हुई होती है जिससे इसमें प्रकाश की अधिक मात्रा जाए, और जैसे ही आप धूप में आ जाएँगे तो वहाँ प्रकाश की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण अब क्या होगा कि उसमें प्रकाश बहुत ज़्यादा जाएगा, जिसके कारण आपको चौंध लगती है। और इसके विपरीत आप देखे होंगे कि जब जो है आप धूप में से जब अंधेरे कमरे में आएँगे या कम उजाले वाले कमरे में आएँगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जब आप धूप में रहते हैं तो ये आइरिस जो है सिकुड़ जाती है। सिकुड़ करके छोटी हो जाती है, जिससे प्रकाश की कम मात्रा इसमें जाए, नेत्र में जाए। तो सिकुड़ करके छोट हो जाती है, और जब आप कम उजाले कमरे में आएँगे तो और भी प्रकाश उसमें कम जाएगा तो आपको अंधेरा नज़र आएगा। तो ये आइरिस का काम होता है। इसके बाद जो है जलीय द्रव है, लेंस है, सिलियरी मांसपेशियाँ हैं, काँचा द्रव रेटिना है। तो इधर देखिएगा, इधर हम पूरा जो है एक बार चित्र के माध्यम से समझा दे रहे हैं और उसके बाद डेफ़िनेशन दिखा देंगे आपको। ये जलीय द्रव होता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। उसके बाद ये सिलियरी मांसपेशियाँ हैं। सिलियरी मांसपेशियों का काम ये होता है कि नेत्र की फ़ोकस दूरी को कम या अधिक करना। जब लेंस को दूर देखना रहेगा तो फ़ोकस दूरी को बढ़ा देगा, जब नज़दीक की वस्तु को देखना रहेगा तो इसको घटा देगा। तो जो नेत्र लेंस होता है, इसकी फ़ोकस दूरी को समायोजित करना इन्हीं के द्वारा होता है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ये सिकुड़ जाएँगी, तो सिकुड़ करके क्या करेंगी, लेंस को पतला कर देंगी, तो इसकी फ़ोकस दूरी बढ़ जाएगी, फिर फैल जाएँगी, फैल के मोटा कर देंगी, तो इसकी फ़ोकस दूरी कम हो जाएगी, जिसके कारण जो है प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बने, रेटिना पर ही बने। नहीं तो अगर ये सिकुड़ेंगी, फैलेंगी नहीं, फ़ोकस दूरी अपनी कम या अधिक नहीं कर पाएगा, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा ही नहीं, और रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हमें दिखाई ही नहीं देगा। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आँख स्वस्थ है, तो चाहे कितनी भी नज़दीक वस्तु हो या बहुत दूर वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता ही है, वस्तु हमें दिखाई ही देती है। तो आइए हम एक-एक करके हेडिंग के बारे में समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कार्निया। देखिए, दृढ़ पटल को हम आगे जो है ऊपर आपको हम बताए हैं, दृढ़ पटल की डेफ़िनेशन क्या है कि नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कार्निया। कार्निया जिसे हम स्वच्छमंडल भी कहते हैं। तो गोले के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ एवं पारदर्शी होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। नेत्रदान के समय यही दान किया जाता है, यानी कार्निया को ही दान किया जाता है। आइरिस जिसको हम परितारिका भी कहते हैं। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। यह नीला, काला या भूरा रंग का हो सकता है। आइरिस जो है आपकी 3 रंग की हो सकती है। आइरिस का क्या काम है कि इससे जो है कि प्रकाश जो है ये परावर्तन को रोकती है, ठीक ना? ये अपारदर्शी होती है, तो इसमें से पूरा नहीं, बस जो आइरिस के बीच में जो काला-सा भाग है, उसी से प्रकाश जो है आँख में जाता है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम जानेंगे नेत्र तारा या पुतली के बारे में। तो देखिए, आइरिस के मध्य में एक छोटा-सा छिद्र होता है, जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। पुतली की एक विशेषता होती है कि यह अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में फैल जाती है, जिससे जो है प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश करे। देखिए, लाइट कट गई थी। इसके बाद हम नेत्र लेंस को समझेंगे कि आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। इस लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी और अगले भाग की वक्रता बड़ी होती है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है, जिसका अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर बढ़ता जाता है, और माध्य अपवर्तनांक जो इसका होता है 1.44 होता है। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच टिका रहता है और इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की
क्षमता होती है। लेंस जो होता है ये सिलेरी मांसपेशियों के बीच टिका रहता है और ये अपनी फोकस दूरी को कम अथवा अधिक कर सकता है। देखिए इसके बाद जलीय द्रव को समझेंगे। जलीय द्रव कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन सा पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसको जलीय द्रव कहते हैं और इसका अपवर्तनांक जो है 1.33 होता है। इसके बाद कांच द्रव जिसको हम कांचा द्रव या विट्रस ह्यूमरस भी कहते हैं। जलीय द्रव एक्वस ह्यूमरस और कांच द्रव जो होता है विट्रस ह्यूमरस होता है। नेत्र लेंस और कार्निया के बीच भरे द्रव को हम कांचा द्रव कहते हैं और जिसका अपवर्तनांक जो है 1.33 होता है। इसके बाद कोराइड को समझेंगे। तो कोराइड जिसको हम रक्तक पटल भी कहते हैं, तो दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे कोराइड कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। कोराइड जो होती है ये आंतरिक परावर्तन को रोकती है और रेटिना को रक्त और पोषक तत्वों की पूर्ति भी करती है। अब रेटिना को समझेंगे। रेटिना की डेफिनेशन देखिएगा। तो रेटिना जो होती है कोराइड के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। देखिए प्रकाश सिराएं यानी जो प्रकाशिक सिराएं होती हैं ऑप्टिकल नर्व्स जो होती हैं उन्हीं की एक जो है फिल्म होती है, अर्थात कई नसें होती हैं ये सब, उन्हीं पर जो है प्रतिबिंब बनता है। तो कहा जाए कि यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। ये सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंबों, रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। अंधबिंदु अंधबिंदु समझेंगे। तो जिस स्थान पर प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को छेद कर, ठीक ना, रेटिना को छेद के मस्तिष्क हो जाती हैं। देखिए जो है कि रेटिना के नीचे जो है जहाँ से नसें जो हैं मस्तिष्क को जाती हैं, ठीक ना, उसी बिंदु पर एक छिद्र होता है जहाँ से पूरा जो है प्रतिबिंब बनने का संदेश जो है नसों के द्वारा मस्तिष्क को जाता है, उसी को हम कहते हैं अंध बिंदु। तो यहाँ लिखा गया है कि जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती हैं उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे अंध बिंदु कहते हैं। इस स्थान पर बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं है। अब पीत बिंदु जानेंगे, येलो स्पॉट। देखिए पीत बिंदु जो होता है रेटिना के बीचों बीच एक पीला सा भाग होता है जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, इसे पीत बिंदु कहते हैं। यानी जब किसी को आप बहुत गौर से देखने लगते हैं ना तो एकदम स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है जिससे आप बता सकते हैं कि वह क्या पहना है, वो रूप, रंग, आकार सब कुछ बता देते हैं। जैसे आप एक क्लास में खड़े रहेंगे तो सभी बच्चों को देख रहे हैं, तो सभी बच्चे की विशेषता आप एक साथ बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप किसी विशेष व्यक्ति को देखने लगेंगे तो वहाँ से आप बता सकते हैं कि उसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, कैसा सब कुछ बता सकते हैं। तो ये पित्त बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनने के कारण होता है। इसके बाद फोबिया सेंट्राइड, ये छोड़ दीजिए, ये आपके सिलेबस का नहीं है। केंद्रीय ग्रंथि का प्रकाशिक तंत्रिकाएं, ऑप्टिकल नर्व्स, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य प्रकाशिक तंत्रिकाओं द्वारा होता है। और ये तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं शंक्वाकार कॉन शेप की और एक होती हैं दंडाकार रॉड शेप की। शंक्वाकार सेलें जो होती हैं ये प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। इन्हीं सेलों के कारण ही हमें विभिन्न रंगों का आभास होता है। देखिए कलर ब्लाइंडनेस में यही प्रभावित होती हैं जिसमें लाल और हरा रंग में आदमी जो है फर्क नहीं कर पाता है और जो आँख लाल हो जाती हैं कभी कभी तो ये डाल्टोनिज्म के कारण होता है। इस समय जो आँखें लाल हो जा रही हैं आई फ्लू के कारण हो रही हैं। दंडाकार सेलें, ये सेलें प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। मुर्गे की आँख के रेटिना में दंडाकार सेलें बहुत कम होती हैं जो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। अंधेरे में जो उल्लू देख पाता है ये इसी का कारण है, दंडाकार सेलों का ही कारण है। मधुमक्खी की आंख की रेटिना में एक अन्य प्रकार की शंक्वाकार सेलें होती हैं जो पराबैंगनी प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं जिन्हें व्यक्ति नहीं देख सकता है। देखिए इसके बाद दो हेडिंग और रह जाएंगी कि नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना और नेत्र की समझने क्षमता है। तो नेत्र द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सबसे पहले वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कार्निया, जलीय द्रव, नेत्र लेंस, कांचा द्रव से होते हुए रेटिना पर पहुंचते हैं जहां वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क बनने का यह संदेश प्रकाशिक तंत्रिकाओं द्वारा, प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क को जाता है जो कि अनुभव के आधार पर सीधा कर लिया जाता है। ये पूरा आपको लिखना होगा कि नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसके बाद एक और आता है
कि नेत्र की समंजन क्षमता। तो नेत्र की समंजन क्षमता जो होती है ये सिलेरी मांसपेशियों द्वारा ही होती है। तो आँख की सिलेरी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक करना ही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है, जिसके कारण जो है नेत्र दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, अगली वीडियो में हम बीमारियों के बारे में समझेंगे, जिसमें निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता के बारे में समझेंगे। निकट दोष क्या होता है, इसका कारण क्या होता है और इसका निवारण कैसे किया जाएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमारा सब्सक्राइबर तो 2000 से पार हो गए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हमारी वीडियो को थोड़ा सा देखिए, ताकि वॉच टाइम हमारे जल्दी से जल्दी पूरा होके और हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए। मोनेटाइज हो जाने पर आपको हम और अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे और ज़्यादा समय हम यूट्यूब पर ही दे पाएंगे।